press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं अनीस मलिक स्मार्ट एंड ट्रिक स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम बेसिकली 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। फर्स्ट इज आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगा। सेकंड पॉइंट इज क्या आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में वैकेंसी बढ़ेगी या घटेगी। थर्ड पॉइंट, क्या नई नौकरियां आरआरबी एनटीपीसी की और ग्रुप डी की आएंगी। फोर्थ पॉइंट, क्या आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसियां कैंसिल कर दी गई है। सो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इज़ आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट। सो दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म है ऑलमोस्ट 1 साल पहले भरा गया था। और इसकी एग्ज़ाम अब तक नहीं हुई है और अब आगे एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में हर एक बच्चे को डाउट रहता है कि एग्ज़ाम कब होगा। पहले तो दोस्तों क्या है कि लॉकडाउन अब तक हटा नहीं है। लॉकडाउन में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है कि लॉकडाउन 3 मई तक हटेगा, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराए जा सकते क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग होगी वहाँ पर अभी कोई भी अलाउड नहीं की जाएगी। किसी भी टाइप की गैदरिंग मीन्स जहाँ पर स्कूल है या कॉलेजेस है और जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे वहाँ भी गैदरिंग होगी, तो अभी इस सीक्वेंस में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है कम से कम अभी से लोगे तो आप कम से कम 4 महीने से 5 महीने तक एग्ज़ाम शिफ्ट हो जाएगा। कम से कम आपका एग्ज़ाम अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक जाएगा। अभी अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक जाएगा आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम। और आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बाद में होगा, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम। दूसरी बात यह है कि आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसियाँ बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, इसके बारे में भी हर एक बच्चे को डाउट रहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसको कुछ भी इंक्रीज नहीं किया जाएगा अभी, क्योंकि पहले जो इंडिया की जो हालात है उसको देखते हुए अभी कोई भी रेलवे में वैकेंसियाँ नहीं बढ़ाई जाएंगी किसी भी हालत में। ऑलमोस्ट क्या है कि वैकेंसियाँ इतनी ज़्यादा है नहीं, जबकि एनटीपीसी आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इससे बेस्ट ऑप्शन आपका अभी करंट में कोई भी नहीं है। कोई बच्चा सोचता है कि नहीं मैं तो आगे जब वैकेंसी आएंगी नई वैकेंसी आएंगी मैं तब भरूँगा या फिर अच्छे से तैयारी करके अगली बार दूंगा, वो चांस आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखे। आपके लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम मिला है, आपको लगभग 1.5 से 2 साल आपको तैयारी का टाइम मिला। अगर अभी भी आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे तो आप नई वैकेंसीज के बारे में कुछ मत सोचिए। तीसरी बात यह है कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, ये श्योर है। चौथी बात यह है कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की नई नौकरियां आएंगी या नहीं आएंगी और कितने समय के बाद आएंगी। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की नौकरियां आएंगी, ज़रूर आएंगी दोनों की वैकेंसियां, बट उससे पहले आप ये सोचो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, सपोज करो अक्टूबर से लेकर के नवंबर में कंडक्ट होंगे एग्ज़ाम, तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए CBT 1 CBT 2 इन सब को प्रोसेस पूरा करने के लिए कम से कम अगला साल के जून 2021 तक पूरा प्रोसेस होगा। लगभग 1 साल लगभग प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट करने में। तो वैकेंसी जाहिर सी बात है आज से लेकर के 1 साल के बाद वैकेंसी आनी स्टार्ट होंगी ग्रुप डी की एनटीपीसी की। कौन सा बच्चा ये कहता है कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आएंगी। न्यूज़पेपर में कुछ कुछ आर्टिकल छपते रहते हैं और बच्चे उस पर विश्वास करते रहते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की अब वैकेंसी नहीं आएंगी, कई साल नहीं आएंगी। अरे वैकेंसी जब आएंगे जब पहले वाली फिलअप हुई होगी। पहले वाली वैकेंसी को फिलअप होने में ही अभी टाइम लगेगा 1 साल, तो वैकेंसी तो जाहिर सी बात है कि वैकेंसी उसके बाद ही आएंगी। दूसरी बात है कि आरआरबी एनटीपीसी में बच्चे कहते हैं कि आपने कई जगह आर्टिकल देखे होंगे कि एनटीपीसी की वैकेंसियाँ बढ़ा दी जाएंगी, 35 से लेकर के 55,000 वैकेंसियाँ कर दी जाएंगी। 55,000 तो वैकेंसियाँ नहीं की जाएंगी। हाँ ये है कि हर साल रिटायरमेंट आती है तो वो कह देते हैं कि 55,000 तक वैकेंसियाँ कर दी जाएंगी, बट अभी रिसेशन के कारण 35,000 ही जो जॉब है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हर एक फील्ड में अगर आप अपने में सक्षम है, मैथ में, रीजनिंग में या जनरल अवेयरनेस में, तो आपको आरआरबी एनटीपीसी सबसे अच्छा मौका है और इसकी तैयारी आप कंटिन्यू जारी रखिए।
चाहे आप वाईफाई स्टडी से पढ़ रहे हो या हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो या आप कोई भी अच्छे एग्जामपुर या फिर दूसरे अनअकैडमी ऐप किसी भी ऐप से पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक से, आप पढ़िए लगातार आरआरबी एनटीपीसी के या ग्रुप डी के लगातार टेस्ट सीरीज को ज्वाइन रखिए और अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू जांचें। सबसे मेन बात है कि जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं उनको ये डाउट रहता है यार नई वैकेंसी आएंगी मैं हम तब तैयारी करेंगे, उनके मन में डाउट ही रहते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आज भी सीरियस है, वो पेपर के टाइम भी सीरियस है और सिलेक्शन भी उसी बच्चे का होगा जो आज भी सीरियस था, कल भी सीरियस है और परसों भी सीरियस रहने वाला है एग्ज़ाम को लेकर के। हाँ ये है कि बहुत से बच्चों का पेशेंस टूटने लग जाता है कि कब होगा एग्ज़ाम, बट ये है कि आपकी परफॉर्मेंस जांचने के लिए बहुत सारे ऐप बने, टेक्स्ट बुक, अनअकैडमी, ग्रेडअप। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दीजिए। अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में आप पहले आज ही वीक है, अभी आपका स्कोर सपोज करो 50 to 56 या 60 तक आपका मार्क्स आ रहे हैं तो वो अच्छे मार्क्स नहीं है। जब आपके इन टेस्ट सीरीज़ के अंदर 80+ मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये श्योर है कि आप आसानी से आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में CBT 1 और CBT 2 को ईजिली क्रैक कर लोगे। आपको 80+ मार्क्स लाने ही लाने हैं और आपके हर एक डाउट को, चाहे वो आपका एक क्वेश्चन है तो वो आपके लिए एक चैप्टर है। अगर आप कहीं पर वीक हो तो आज वीक हो, कल उसमें आपको स्ट्रॉन्ग होना है। सो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पर ध्यान न दें। इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ आज के दिन में वायरल हो जाती हैं, बच्चे उन्हीं को देख करके फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाते हैं कि अब वैकेंसी नहीं आएंगी, सब कुछ अपने हथियार गिरा देते हैं। तो ये अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप के लिए अच्छे से पढ़ें, बैठ करके कंटिन्यूस अपना प्रॉपर शेड्यूल से अपनी तैयारी करते रहें। सो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है 4 से 5 महीने के बाद होंगे और आरआरबी ग्रुप डी का कोई भी नई वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन वैकेंसियाँ कब आएंगी? वैकेंसी आएंगी जब ये दोनों फिलअप हो जाएंगे। इट मीन्स 1 से 1.5 साल लगेगा, जाहिर सी बात है। इसमें बच्चे क्यों प्रॉब्लम में रहते हैं कि कैंसिल होगी, रद्द होगी। ये सब फेक न्यूज़ पर विश्वास न करें। सो दोस्तों अभी तक आपने अगर अपनी तैयारी को जारी रखा है तो आप कुछ डाउट और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ करके, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेस्ट एग्जाम स्ट्रेटजी आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जिसमें हमने जनरल अवेयरनेस की कंप्लीट डिटेल बताई है। उसके अलावा आप मैथ की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, मैथ को कैसे पढ़े, कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज देता है, ये सब आपकी डिटेल में रहेगा। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल से MCQ और वन लाइनर में। इसके बाद आप क्लॉक कैलेंडर की ट्रिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा क्यूब रूट, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इन सब के बारे में अच्छे से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़ एंड शेयर दिस वीडियो इन WhatsApp group and Facebook group.